मसला तो ठीक है, लेकिन हमारा अकल महदूद है, तो क़यामत का समझना बिल्कुल नामुमकिनात में से है जब तक अल्लाह के कुरान पे और फरमान मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ईमान नहीं। अब मिसाल के तौर पर आदमी का ईमान होना चाहिए कि हमारी मौत बरहक है और सवाब कब्र भी बरहक है, अज़ाब कब्र भी बरहक है, क्योंकि हुज़ूर पाक ने फरमाया है कि कब्र जो है इम्मा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, अल्लाह राज़ी हो, बंदा मोमिन हो तो वो तो जन्नत के बागों में से बाग बन जाता है, उसके लिए कैद थोड़ी है। और अगर अल्लाह नाराज़ हो और बंदा कुफ्र पे मरे हो, हुफ़रतन मिन हुफ़रिन नीरान, या फिर वो जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। अब यही सिर्फ कब्र, इसीलिए आप देखें ना बड़े बड़े लोग अज़ाब कब्र का इनकार कर गए, बड़े लोग इल्म वाले, फजल वाले, उन्होंने कहा ये बस अज़ाब कब्र की कोई हकीकत है ही नहीं, कोई अज़ाब नहीं, कोई सवाब नहीं। रूह इल्लीयीन में चली गई, काफिर की सिज्जीन में चली गई, वो तो आएगी भी क़यामत को वापस से, अज़ाब किसको होता है? उन्होंने इनकार कर, ये समझ ही नहीं आता था कि मोमिन का जो रूह है वो गया इल्लीयीन, वो 7वें आसमान पे है, और काफिर का जो रूह है वो गया सिज्जीन, 7 जमीनों के नीचे है। वापस कब आएगा? नुफ़िख़ फ़िस्सूर, जब सूर फूंका जाएगा। तो जब रूह ही नहीं है तो अज़ाब किसको होता है? वो कहते हैं मसलन किसी आदमी का नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह हाथ कट जाए या काट के फेंक दिया जाए, उसके बाद उसको जितना मारो उसको क्या अज़ाब होगा? वो तो कट गया, वो खत्म हो गया, उसमें रूह तो है ही नहीं। अज़ाब का ताल्लुक है रूह से, जब रूह ही नहीं रहा तो अज़ाब किस बात का? तो ये अकल से समझ नहीं है। तो कहते हैं जनाब ये अजीब बात है कि कब्र में फरिश्ते आते हैं, फिर सवाल जवाब होता है, नऊज़ बिल्लाह नऊज़। वो कहते हैं सब मौलवियों ने खुद हदीसें बनाई हुई है। कहाँ से फरिश्ते आते हैं जनाब? हम कब्र पर खड़े हुए हैं, कैसे अंदर चले गए हमने देखा ही नहीं, कोई सुराख भी नहीं हुआ। और फिर वो कहती हैं कि जी हदीस तो ये भी कहती है कि अगर बंदा मोमिन है, सवाल जवाब में कामयाब है, तो 70 हाथ के बराबर उसको फैला दिया जाता है, कब्र वसी हो जाती है, खोल दी जाती है, और उस बंदे को आराम से लिटा दिया जाता है। और कहते हैं नुम का नौमतिल अरूस से, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, उसको माँ सिवा उसके महबूब के कोई नहीं उठाता, तुम्हें भी माँ सिवा अल्लाह के कोई नहीं उठाएगा। वो कहते हैं जी ये हदीसें इन लोगों ने बना रखी हैं, फरिश्ते कहाँ से गए? और अगर 70 हाथ कब्र खुल जाती है तो 7 औरत दफन है, इधर मर्द दफन है, तो वो इसकी कब्र में आ जाएगा, ये उसकी कब्र में चले जाएंगे। वो ये मुहर्रम है, वो गैर मुहर्रम है, सब कब्र कैसे खुल जाती है? और फिर वो कहती हैं कि ये मुशाहिदा हुआ है कि अहयानन सदियां बीत गई, सैलाब आया, बारिशें आई, कब्रें टूट गई, तो जितनी थी उतनी थी, वो बड़ी हुई तो नहीं थी। इसलिए नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह उन्होंने अज़ाब कब्र का इनकार किया। जब अज़ाब नहीं है तो फिर सवाब भी नहीं है, सीधी सी बात है ना, दोनों जानिब होंगी। हालांकि याद रखें कि अइम्मा अरबा ने, यानी चारों इमाम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, ये चारों अइम्मा का मुत्तफिक का फैसला है कि अज़ाबुल कब्र हक़्क़ुन, कि कब्र का अज़ाब हक है।
ला युनकिरुहा इल्ला ज़ाल्लुन औ मुज़िल। अज़ाब कब्र का इनकार वही करता है जो खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह करता है। जब हजूर पाक ने हमें फरमा दिया कि अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व फितनतिल मसीहिद दज्जाल। इसी तरह फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व फितनतिल कब्र। जब हजूर ने दुआएं सिखलाई हैं और इसी तरह मेरे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे बैठे हैं और फरमाया सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। साहबा कहते हैं मैं हैरान हो गए कि हजूर पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। आखिर साहबा ने पूछा हजूर आलिम सब्बा खैर तो है? फरमाया खैर क्या है, मैं भी कब्र पे मौजूद हूँ और मेरा सहाबी साद जिसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमानों से फरिश्ते उतरे, जिसके जनाजे को कंधा देने के लिए फरिश्ते आए हैं, जिसको मैंने अपने हाथ से कब्र में रखा है, लेकिन ज़क़्तल कब्र ने पकड़ लिया मेरे सहाबी। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तू जो चाहे करे। ये तो मेरा सहाबी है जिनसे आप राजी भी हो चुके हैं। तो मेरी दुआ के बाद वो कब्र जो है खुल गई, वरना ज़क़्तल कब्र उस सहाबी को भी आ गया। अब हुजूर खुद फरमा रहे हैं, खुद तस्बीह फरमा रहे हैं, खुद कब्र पे बैठे हैं, फिर कहो कि नहीं का अज़ाब कब्र नहीं है। इसी तरह सही हदीस है, मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैनि, हजूर का गुजर हुआ दो कब्रें थी। फरमाया इन्नहुमा युअज़्ज़बानि व मा युअज़्ज़बानि फी कबीरिन, इन दोनों पर अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह में भी नहीं। यानी ये बड़ा नहीं समझते थे, ये तो नहीं, ये गुनाह बड़ा नहीं था। जैसे आजकल सिगरेट पीने वालों, छोड़ो यार सिगरेट पीने में कोई गुनाह है, ज्यादा से ज्यादा मकरूह है ना। इसी सिगरेट से फिर चरस पिएगा, फिर हीरोइन पिएगा, फिर शराब पिएगा, तबाह बर्बाद कर। इसीलिए हजूर पाक ने फरमाया था कि या आयशा इया के मुहक्करात ज़ुनूब, खबरदार ये ना कहा कि ये छोटा छोटा गुनाह है। जब आग जलाई जाती है तो छोटी लकड़ियों को पहले आग लगती है, उन्हीं से आग भड़काई जाती है। छोटे छोटे गुनाह ये तो बड़े बनते हैं। तो अब हुजूर ने फरमाया कि इनमें एक को तो अज़ाब ये हो रहा है कि ला यस्ततिरु मिनल बौली, वो पेशाब के कतरों से एहतियात नहीं करता था। कतरे बदन पे आ गया, उस जगह को नहीं धोया, कपड़े पे आ गया, उसको भी नहीं, यार छोड़ो चार कतरे हैं, कौन सा कोई सारा खराब हो गया है। और फरमाया दूसरा जो है ये चुगलखोर था, इसलिए अजाब हो रहा। अब हजूर फरमा रहे अजाब हो रहा है, अब अल्लाह ने ये भी बतला दिया कि क्यों हो रहा है। फिर हजूर ने ये भी हुक्म दिया कि सामने जो खजूर है इसकी एक छड़ी काट के ले आए। सहाबा वो छड़ी ले आए, अपने हाथ से हजूर ने उसको दो हिस्से किया, एक इस कब्र पे गाड़ दी, एक इस कब्र पे गाड़ दी। और फरमाया कि जब तक ये सब्ज है तो हर चीज अल्लाह का जिक्र करती है, ये भी अल्लाह का जिक्र करेगी। लअल्लल्लाह अन युखफ्फिफ बिहिमा, इसके जिक्र से शायद अल्लाह इनके अज़ाब में तखफीफ कर दे। तो अब इतनी बड़ी गवाही के बाद अगर कोई शक करे तो कैसे मुसलमान हो सकता है। मुश्किल ये है मेरे भाई कि अहले बातिल भी इंतजार में बैठे होते हैं। ये हमारे अहले बिदअत भाई जो हैं, अल्लाह हिदायत दे, उन्होंने इस हदीस से ये समझा है माशाअल्लाह
उन्होंने कहा कि देखो ये वहाँ भी बिला वजह चिढ़ते हैं कि हम कब्रों पे फूल डालते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादरें डालते हैं। हजूर पाक ने भी छड़ियाँ डाली ना, उस वक्त वहाँ फूल नहीं थे, वरना फूल डालते। तो अगर छड़ियाँ लगाना जायज़ है तो फिर फूल लगाना जायज़ क्यों नहीं है? बस दुआ करो अल्लाह इनको हिदायत। अच्छा, जिनकी कब्रों पे ये फूल डालते हैं, इनको भी पता होता है कि इनको अजाब हो रहा है, इसीलिए डालते हैं। हजूर ने तो इसलिए लगाया ना कि मैं इनको अजाब हो रहा, तो तुम फूल इसीलिए डालते हो कि बुजुर्गों को अजाब हो रहा है, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, तो अल्लाह हिदायत दे। तो इसलिए याद रखें कि अजाब कब्र का समझना जो है बड़ा मुश्किल। अब अगर अकल दौड़ाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे।